इसको जब तक हम मृत्यु समझेंगे तब तक ज्ञान का उदय नहीं होने वाला। अब सोचिए उन क्रिकेटर्स के बारे में जिनको आप बहुत पसंद करते थे, टीवी पर हर जगह पर उनको देखते थे, लेकिन आज विज्ञापन का हिस्सा नहीं है, टीवी का हिस्सा नहीं है। जातिनि कुल गोत्र दुर्गम नाम रूप गुणादोष वर्जितम देश काल विषयाति वर्तिह ब्रह्म तत्वमसि भाव्यात्मनि। नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब। तो गीता और साइकोलॉजी के इस थर्ड एपिसोड में आपका स्वागत है। हम दोस्तों गीता को सरल तरीके से समझाने का प्रयास करते हैं, यंगस्टर्स के लिए, युवकों के लिए, नौजवानों के लिए। तो इसे ध्यानपूर्वक देखें और इसे समझें। आज हम बात करने वाले हैं गीता के दूसरे चैप्टर के 12वें और 13वें श्लोक के बारे में, जो इंपॉर्टेंट श्लोक्स में से एक है। तो हम समझेंगे कि पहला श्लोक आता है, न त्वेवाहं जातु नासम न त्वं नेमे जनादिपाः न चैव न भविष्यामः सर्वे व्यमतः परम। यानी कि अब आप जानते हैं कि अर्जुन यहाँ पर युद्ध लड़ने जा रहे हैं और भगवान कृष्ण उन्हें बता रहे हैं कि देखो ये युद्ध क्यों लड़ना चाहिए। और अर्जुन हर तरीका अपनाने का प्रयास कर रहे हैं कि ये युद्ध उनके लिए ठीक नहीं है, ये उनके भाई बहन से ही वो लड़ रहे हैं, उनके पितामह से लड़ रहे हैं, उनके दादाजी से लड़ने का प्रयास कर रहे हैं। तो ये सामंजस्य चल रहा है और इसके बीच में कृष्ण धर्म का युद्ध करने के लिए अर्जुन को कह रहे हैं और अर्जुन वहां से मना कर रहे हैं। तो पहला चैप्टर जिसने गीता पढ़ी है वह तो जानते ही हैं कि पहला चैप्टर तो केवल यही डिस्कस करने में गया है, ये सवाल उठाने में गया है कि ये युद्ध मैं क्यों करूं केशव, यानी कि हे कृष्ण ये युद्ध मैं क्यों करूं। तो यहां पर कृष्ण कह रहे हैं, न त्वेवाहं जातु नासम न त्वं नेमे जनादिपाः। दोस्तों इस श्लोक से हम मृत्यु को समझेंगे। तो मृत्यु क्या चीज है, इसको एक कहानी के जरिए भगवान कृष्ण यहां पर कह रहे हैं, न तो ऐसा ही है अर्जुन कि मैं इस लोक में नहीं था, और ना तो ऐसा ही है कि तू भी नहीं था, और ना ऐसा ही है कि ये जो राजा लोग तेरे सामने खड़े हैं ये भी नहीं थे, और ना कभी ऐसा समय आएगा कि ये लोग या हम सब नहीं होंगे। यानी कि भगवान कृष्ण यहां पर सोल साइंस की बात कर रहे हैं, एक आत्मविज्ञान। अब अगर आत्मा पर आपका विश्वास नहीं है तो भगवान कृष्ण की सारी गीता आपके लिए समझ लीजिए कि वो एक कौड़ी समान हो जाती है। लेकिन अगर आप उस तत्व पे विश्वास करते हैं तो ये गीता मानो ये अमृत के समान हो जाती है। तो इसको एक कहानी के जरिए समझेंगे। दोस्तों एक बहुत बड़ा साधक होता है, साधु होता है, वह माँ की साधना करने के लिए, देवी की तपस्या करने के लिए जंगल में जाता है। जब जंगल में तप करने जाता है तो वह एक मंत्र किसी लाश के ऊपर बैठकर दोहराना शुरू करता है, जिसको शव साधना बोलते हैं। ऐसी साधना तंत्र में होती है। तो सामने ही जब वो साधना कर रहा होता है, तब मेडिटेशन कर रहा होता है, उसी के सामने एक पेड़ होता है। वहां पर पेड़ पर एक डाकू डाल के ऊपर बैठा होता है। वह देखता है कि कुतूहल के साथ कि ये साधु कर क्या रहा है। तो साधु देवी का मंत्र जाप करना शुरू करता है और इतने में ही वो डाकू देख रहा है कि पीछे से एक शेर आकर उस साधु को बुरी तरीके से खा जाता है, बहुत ही बुरी तरीके से उसके शरीर को नोच डालता है। यह देखकर जो डाकू है वो भयभीत हो जाता है और वही मंत्र जो साधु जपता रहता है वह खुद जपना शुरू करता है ताकि वो कहीं मर ना जाए। देवी से प्रार्थना करना शुरू करता है। इतने में क्या देखता है कि जैसे ही वो 2 बार उसी मंत्र का जाप करता है, माता उसके समक्ष खड़ी हो जाती हैं। माता कहती हैं, बोलो क्या मांगना चाहते हो। तो इसके पहले कि कुछ मांगे तो वो डाकू माता के सामने हाथ जोड़कर कहता है कि माता, उस व्यक्ति ने आपके लिए साधना की, आपके लिए मेडिटेशन किया, आपके लिए ध्यान किया, पूरा जीवन शायद साधु बन के गुजार दिया। आपने उसको इतनी बुरी मौत दी कि एक शेर आकर उसके शरीर को नोच गया, खत्म कर दिया। और आप यहां पर मुझ जैसे डाकू जो बहुत बड़ा तुच्छ है, जिसने व्यभिचार किया है, गलत कार्य किए हैं, आप मुझे आके दर्शन दे रही हैं, वो भी केवल 2 मंत्रों में। इसका रहस्य पहले समझाइए। तो माता कहती हैं कि जिसको तुम मृत्यु कह रहे हो वह मृत्यु नहीं है, इसको समझो। जिसकी मृत्यु अभी तुम्हारे सामने हुई है, जिस साधु की, उसका पुनर्जन्म होगा और वह कुछ ही मंत्र दूर है मेरे दर्शन से, यानी मुक्ति के कुछ पग दूर ही है। और यहां जो तुम मेरी साधना कर रहे थे, पिछले जन्म में तुमने बहुत बड़ी तपस्या की थी और केवल 2 मंत्र दूर थे मेरे दर्शन से। तो जब तुमने दूसरी बार मंत्र बोला तो मुझे यहां पर आना ही पड़ा। आई बात समझ में दोस्तों। तो मृत्यु जिसको हम कहते हैं डेथ, वो एक्चुअल में डेथ नहीं है। गीता और धर्म ये मानता है कि ये सिर्फ एक ट्रांजिशन है, ये एक विन्यास है, एक तरीका है एक पग से दूसरे पग में जाने का। इसको जब तक हम मृत्यु समझेंगे तब तक ज्ञान का उदय नहीं होने वाला।
आई बात समझ में दोस्तों? इसलिए आप देखो शब्दों का भेद वाली बात है। आप देखो एक जब इंडियन आर्मी में सिपाही की जब व्यक्ति की मृत्यु होती है तो हम मृत्यु नहीं बोलते कि मृत्यु हो गई, तो हम कहते हैं शहीद हो गए, यानी कि देश के लिए अपना जान समर्पित कर दिया। इसी तरह जब कोई बुरी शक्ति का नाश होता है तो हम कहते हैं वध हो गया। हम ये नहीं कहते कि इनकी मृत्यु कर दी, इनकी हत्या कर दी। जब किसी बुरी शक्तियों का कोई अच्छी शक्ति नाश करती है, यानी कि भगवान श्री राम ने रावण का वध किया था, बुरी शक्तियों का जब खात्मा होता है तो उसको वध कहा जाता है। तो शब्दों से दोस्तों समझने का प्रयास करें। हमने मृत्यु शब्द दे दिया है, लेकिन मृत्यु क्या है? मृत्यु यह है कि भगवान कृष्ण यहां पर कह रहे हैं कि शरीर तो चली जा रही है, लेकिन शरीर के पार जो तत्व है वह चलता जा रहा है, वो कांस्टेंट है, जो एनर्जी फ्लो है वो चलती रहेगी। इसलिए आप देखते हैं कि बड़े से बड़ा व्यक्ति जन्म लेता है और जन्म लेने के बाद वह चला भी जाता है और किसी को पता नहीं चलता। आप सोचिए उन क्रिकेटर्स के बारे में जिनको आप बहुत पसंद करते थे, टीवी पर हर जगह पर उनको देखते थे, लेकिन आज विज्ञापन का हिस्सा नहीं है, टीवी का हिस्सा नहीं है। आपको ऐसे लगा था कि बहुत फर्क पड़ जाएगा, लेकिन आज वो लोग नहीं है और समय चल रहा है। समय का पहिया रुकने वाला नहीं है। इससे हम क्या सीखते हैं दोस्तों? इससे हम ये सीखते हैं कि भगवान कृष्ण कह रहे हैं, न त्वेवाहं जातु नासम न त्वं नेमे जनाधिपाः। हे अर्जुन, हे कौन्ते, ऐसा कोई समय भी नहीं था जहां पर तुम नहीं थे, जहां पर मैं नहीं था, और ऐसा समय भी नहीं होगा जहां पर ये नहीं होंगे और तुम स्वयं नहीं रहोगे। तो हम सब हमेशा रहेंगे ही। तो आगे बढ़ो और युद्ध करो। तो अर्जुन को ये बात समझाने का प्रयास कर रहे हैं कि अभी इस समय आप जो फेस कर रहे हैं दोस्तों, इसको हम अपने जीवन में उतारते हैं। अभी आप जो अपने जीवन में फेस कर रहे हैं दोस्तों, अगर आप इसको अंत मान रहे हैं तो आप ज्ञानी नहीं माने जाएंगे। याद रहे, जितनी बार आप गिर जाएं, एक ज्ञानी व्यक्ति जानता है कि यह अंत नहीं हो सकता। यानी आपकी मृत्यु भी आ जाए, आपका अंत भी हो जाए, फिर भी वह मृत्यु नहीं मानी जा सकती, क्योंकि शरीर तो मरने वाला है, मरण सेज का है, लेकिन आत्मा शाश्वत है, ये रहेगी ही, इसका अंत कभी नहीं हो सकता। तो जो इस सत्य को अपने जीवन में अपना लिया, जिसने गीता को इस भांति पढ़ लिया, चख लिया, उसके लिए जीवन बहुत ही सरल हो जाता है, बहुत ही आसान हो जाता है। उसको कुछ बताने की जरूरत नहीं होती। और सबसे लीस्ट अमाउंट, यानी कि समझ लीजिए सबसे कम उसको एक ही चीज का भय होता है, वो है मृत्यु का भय। इसलिए दोस्तों कहते हैं कि न त्वेवाहं जातु नासम न त्वं नेमे जनाधिपाः न चैव न भविष्याम सर्वे व्यमतः परम। यानी कि सब लोग यहां पर जो उपस्थित हैं अर्जुन, सब लोग रहेंगे ही। भविष्य में भी ऐसा नहीं होने वाला कि ये लोग नहीं रहेंगे। तो जब रहना ही है, हमारी शरीर जब यहां पर रहने ही वाली है, तो इसका मतलब हमें कर्मों के हिसाब से नापा जा रहा है, हमें समझा जा रहा है, हमारे सोल का ट्रांजिशन हो रहा है। तो कर्मों को जितना हम शुद्ध करते जाएंगे, यानी हमारे एक्शंस जो हैं वो जितने प्यूरिफाइड होते चले जाएंगे, भगवान से आश्रित होते जाएंगे, या फिर एक नैतिकता में रहेंगे, मोरालिटी में रहेंगे, तो इससे हमारे जीवन में काफी फर्क पड़ेगा। हमारी आत्मा उतनी शुद्ध होती जाएगी। तो इसे ये कह सकते हैं कि अंतिम लक्ष्य जो हमारी आत्मा का है वो है शरीर को शुद्ध तो करना ही है, लेकिन आत्मा का शुद्धिकरण होना। और ये आत्मा का शुद्धिकरण कैसे होता है? ये आध्यात्मिक पथ से होता है। जरूरी नहीं है कि आपको साधु ही बनना है, लेकिन जरूरी है कि आपको आत्मा का चिंतन जरूर करना है, यानी ब्रह्म का चिंतन जरूर करना है। इसलिए क्या कहते हैं आदि शंकराचार्य कह रहे हैं, जातिनि कुल गोत्र दुर्गम नाम रूप गुणादोष वर्जितम देश काल विषयाति वर्तिह ब्रह्म तत्वमसि भाव्यात्मनि। यानी कि किसी की जाति नहीं होती, किसी का कुल नहीं होता, किसी का दोष नहीं होता, वह ब्रह्म सबके लिए समान है। तो दोस्तों उठें और अभी अपने आध्यात्मिक पथ की तैयारी करें। हरि ओम।